निर्वाण में साक्षात कारण केवल ज्ञान को मानते हैं, तो ज्ञान से अंत में निर्वाण की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ऐसे कोई लक्ष्मी नहीं है, केवल ज्ञान को भी लक्ष्मी कहा है, अरिहंत पद को भी लक्ष्मी कहा है। तो लक्ष्मी रूप पद और उत्तम गुण और उत्तम पद, ये सब कुछ उसे प्राप्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ उत्तम पद का मतलब ही होता है मोक्ष, तो निर्वाण तक की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसा समझ में आया? समाधान हुआ कि नहीं? हो गया, हो गया। अब 30वां श्लोक है। इमाम इमाम धीते शुभ श्रुत देवता स्तुतिम कृतिम पुमान यो मुनि पद्म नंदिनः सयाति पारम कवितादि सद्गुण प्रबंध सिंधो क्रमतो भवस्य चे। क्या कह रहे हैं? यह जो पुमान, पुमान माने पुरुष, इमाम इस श्रुत देवता स्तुतिम, श्रुत देवता की स्तुति को, अधीते, अधीते माने ग्रहण करता है, पढ़ता है। किम लक्षणा स्तुतिम, उस स्तुति का क्या लक्षण है? तो यह मुनि पद्म नंदी नह कृतिम, मुनि पद्म नंदी की कृति स्वरूप है, माने मुनि पद्म नंदी के द्वारा रचित कृति है। और सायाति, वह प्राप्त करता है, पारम, पारम माने पार, उस पार, दूसरी ओर। कवितादि सद्गुण प्रबंध, कविता आदि जो सद्गुण, उत्तम गुण है, और प्रबंध, उसके प्रबंध माने रचना करने में बांधने वाला। तो सिंधु क्रमतो भवस्य चे, सिंधु, सिंधु, सिंधु कहते हैं समुद्र के लिए। तो उत्तम 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 गुणों के विस्तार रूप समुद्र के, तथा क्रमतो भवस्य चे, भव माने संसार, क्रमतो क्रम से संसार के भी पार, पारम याति, पार चला जाता है। अब दो स्थितियां हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष मुनि पद्म नंदी की कृति स्वरूप इस श्रुत देवता की स्तुति को, अब ये सरस्वती के स्तवन को पढ़ता है, श्रुत देवता की स्तुति को पढ़ता है। अब यहाँ देखो, अभी तक तो देवी देवी के रूप में वर्णन कर रहे थे, अब यहाँ किसको कह दिया? श्रुत देवता। श्रुत शास्त्र हमारे लिए क्या है? देवता के तुल्य है। अब कौन से देवता के तुल्य है? तो देवता, देवता के विषय में कहा जाता है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा कि जो देवे सो देव, जो देता है वो, शैलेश जी आपको याद आ रहा होगा, सो देवो जो देवम अथम धम्मम कामम सुदेई गणाणम चे, कि जो देता है वह देव। अब कौन क्या देता है? तो जिसके पास जो होता है वह दूसरे को दे सकता है। तो उनके पास, भगवान के पास क्या है? अर्थ धम्मो अथो या पब्बज्जा, एक धर्म है, दूसरा अर्थ है, और तीसरा है प्रवज्या, प्रवज्या यानी सन्यास। तो धर्म की, तो यहाँ क्या करे, सूर्य देवता से तात्पर्य यहाँ जो स्वर्ग लोक के देवता हैं वह नहीं, बल्कि ऐसा देवता जो हमारे लिए धर्म भी देता है, अर्थ भी देता है और सन्यास भी देता है। ऐसे श्रुत देवता की स्तुति को जो पढ़ता है वह कविता आदि उत्तमोत्तम गुणों के विस्तार रूप, कविता करना सरल नहीं है, कविता करना सबसे कठिन कर्म माना जाता है, क्योंकि एक तो भावों को जुटाओ और भावों के अनुसार शब्दों की खोज करो, अक्षरों की खोज करो, फिर अक्षरों से शब्द का निर्माण करो, फिर शब्द को छंदबद्ध करो, फिर उसमें अलंकार रस आदि का प्रवेश कराओ। तो इतनी सारी जिसमें व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्था, उन बंधनों से युक्त अच्छी प्रबंध का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से जिसे बांधा गया है, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, जो अंतिम पराकाष्ठा है उस प्रकृष्ट रूप से जिसे बांधा गया है। ऐसे कवितादि सद्गुण तो उसे प्राप्त होते ही है, लेकिन आगे चल के क्या होता है? क्रम तो भवस्य च पारम, और क्रम से
और संसार के भी पार हो जाता है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष मुनि पद्मनंदी की कृति स्वरूप इस सूर्य देवता की स्तुति को पढ़ता है, वह कविता आदि उत्तमोत्तम गुणों के विस्तार रूप समुद्र के तथा क्रम से संसार के भी पार हो जाता है। अब इसको कविता के को कितना विस्तृत किया है, समुद्र के समान विशाल है कविता का क्षेत्र। अब आप देखिए कि आचार्य पद्मनंदी जी ने, मुनि पद्मनंदी ने अपने आप को यहाँ मुनि लिखा है, तो उन्होंने इतना बड़ा काव्य लिख दिया। तो ये काव्य अब कितनी चीजों को इसमें समाहित कर दिया, हम लोग अभी कई महीनों में इसको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने रचना करने में जिस कौशल का परिचय दिया है, उसमें इसमें क्या कर दिया, इस कविता के माध्यम से उन्होंने उत्तमोत्तम गुणों के विस्तार रूप समुद्र को बांधने का कार्य किया है। और ये ज्ञान के बंधन को बांधने से क्या होता है, क्रम से संसार के भी पार ये जीव चला जाता है। कुंठास्तेपि बृहस्पति प्रभृतयो यस्मिन् भवन्ति ध्रुवम् तस्मिन् देवि तव स्तुति व्यतिकरे मंदा नरः के वयम् तद्वाक्चापल मे तदश्रुतवताम् अस्माकमं बत्वया क्षन्तव्यं मुखरत्व कारणमसौ एनाति भक्ति ग्रह। अब यहाँ कह रहे हैं कि हे देवी, भो देवी, यस्मिन् तव स्तुति व्यति करे स्तुति समूहे तेपि बृहस्पति प्रभवा देवाः प्रभृतया देवाः ध्रुवं कुंठा मूर्खा भवन्ति तस्मिन् तव स्तोत्रे वयं मंदाः मूर्खा नराः तत्तस्मात् कारणात्, किस कारण से, भो अम्ब, हे माता, अस्माकम एतत् वाक् चापलम, वचनों की चपलता के कारण, वाचालता के कारण, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बकवास कहते हैं, वो वकवाद का वकवास हो गया। त्वयं वचन चंचलम, वचनों की चंचलता, इसको कहते हैं वाचालता। त्वया क्षन्तव्यम किम लक्षणानाम अस्माकम, उसे तो कह रहे हैं कि आप क्षमा करें। किम लक्षणानाम अस्माकम, इसका क्या लक्षण है, तो अश्रुतवताम श्रुत रहिता नाम, क्या कह रहे हैं कि मैंने अश्रुत, जिसे सुना नहीं जा सकता, ऐसा, एन कारणेन, इस कारण से, मुखरत्व कारणम चपलत्व कारणम, माने मैंने इस योग्य ना होते हुए भी यह स्तुति की है। यह क्या है, असौ अति भक्ति ग्रहा, अत्यंत भक्ति के आग्रह के कारण, अत्यंत भक्ति के वश में होने के कारण। यहाँ कह रहे हैं, हे देवी, जिस तेरे स्तुति समूह के विषय में निश्चय से वे बृहस्पति आदि भी कुंठित हो जाते हैं। बृहस्पति जो देवों के गुरु माने जाते हैं, वो बृहस्पति, और बृहस्पति भी इस विषय में जब आपकी स्तुति करने बैठते हैं तो वह भी संपूर्ण रूप से स्तुति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके गुण तो अनंत हैं और उनके शब्दों की सीमा है, तो भावों की सीमा है, इसलिए वे चाहते हुए भी पूरी तरह से आपके गुण समूह का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसलिए कैसे हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर उसके विषय में हम जैसे जो मंद बुद्धि वाले हैं, मंदा नरा के वयम, हम सब के कौन, नरा मनुष्य, मंदा, जो मंद बुद्धि वाले मनुष्य, वे कौन हो सकते हैं। अर्थात जब बृहस्पति आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, तो हम तो समर्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम कैसे हैं, मंद बुद्धि वाले हैं। इसलिए हे माता, शास्त्र ज्ञान से रहित हमारी यह वचनों की चंचलता, अर्थात स्तुति रूप जो वचन प्रवृत्ति है, वह कैसे, उसे तुम क्या करो, क्षमा कर, उसे क्षमा करो। कारण यह है कि इस वाचालता का कारण वह तेरी अतिशय भक्ति रूपी ग्रह है। अभिप्राय यह है कि मैंने इस योग्य ना होते हुए भी जो यह स्तुति की है,
वह केवल आपकी भक्ति के बस में होकर ही की है। या चाहे आचार्य पद्मनंदी जी हों, चाहे आचार्य मानतुंग स्वामी हों, या आचार्य कुमुदनंदी हों, कल्याण मंदिर स्तोत्र के कर्ता, सब एक ही बात कहते हैं। ये बड़े बड़े प्रसिद्ध आचार्य, प्रसिद्ध मुनि, ये कहते हैं, इतना ज्ञानवान मुनि कि जो इतने श्लोकों की रचना करते हैं, गाथाओं की रचना करते हैं, वे भी क्या कहते हैं कि हम में वह सामर्थ्य नहीं है। तो हे देवी, जिस तेरे स्तुति समूह के विषय में निश्चित रूप से बृहस्पति आदि भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो उसके विषय में हम जैसे जो मंद बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे कैसे समर्थ हो सकते हैं। माने तव स्तुति व्यति करे मंदा नरा, हम तो कैसे हैं हे देवी। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही ना भाई साहब? आवाज नहीं आ रही ना? भाई साहब आपकी तो आ रही है, भाई साहब की नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। चलो उनका कनेक्शन टूट गया होगा। तो यहाँ पे बात चल रही है कि किसी भी आप लोगों ने भी रत्नकंठ श्रावकाचार्य, इष्टोपदेश इत्यादि ग्रंथ को पढ़ा है, और अंत में आपने देखा है कि सब आचार्य लघुता प्रकट करते हैं, स्तुतियां हो, स्तोत्र हो, और विशेष करके स्तोत्रों में तो और बड़ी बात है। स्तुति में तो क्योंकि गुण ही करना, गुणानुवाद ही करना है। और जैसा कि भाई साहब भी कह रहे थे, गुणानुवाद में क्या है, शब्द सीमित हैं और भाव असीमित है। हमें जो व्यक्त करने वो भाव असीमित है। अब उन असीमित भावों को सीमित शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनंत गुण है। अनंत का मतलब ही यही है कि अनंत है, अंत ही नहीं है उनका। अब जिनका अंत नहीं है, उनका अंत नहीं होने का मतलब यही है कि आप ना तो नाप करके उनका अंत कर सकते, ना बोल करके कर सकते, ना लिख करके कर सकते। इसी का नाम अनंत होता है। अनंत का मतलब सिर्फ ये नहीं, देखो अनंत में क्या है, अनंत में चाहे आप नाप के नहीं, तौल के नहीं, कैसे भी के लिख कर नहीं, बोल कर नहीं, गा कर नहीं, किसी भी रूप में आप उनका पार नहीं पा सकते, उसी को अनंत कहते हैं। ठीक है ना? तो अनंत गुणों को अब कैसे कहा जाए? तो इसी प्रकार जो यहाँ देखो, आपने एक चीज और देखी कि देवता और देवी दोनों शब्द प्रयोग हो रहे हैं। यानी जब, और अपन देखते भी हैं कि हमारे यहाँ जो नव देवता, उसमें जिन धर्म जिन आगम, तो जो जिनागम है वही तो सरस्वती है हमारे यहाँ, और अलग से कोई सरस्वती नहीं है। तो वो जिनागम रूप जो सरस्वती है, श्रुतिज्ञान रूप जो सरस्वती है, तो वह देवता रूप में भी। और जब हम समाज के बीच में रहते हैं, तो जो शब्दावली प्रचलित होती है, उस शब्दावली से समझने के लिए फिर सरस्वती देवी इस प्रकार से कहा जाता है। हाँ भाई साहब, ठीक है, ठीक होगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ। तो देवी और देवता, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो चाहे देवी कह के बात करो, चाहे देवता कह के बात करो, ये असली में तो क्या है, श्रुत है। क्या है? श्रुत है। और नाम भी इसका क्या, श्रुत देवता स्तुति। तो
श्रुत देवता की स्तुति है। अब इसमें एक बार अपन देख ले रहे हैं, हे देवी, जिस तेरे स्तुति समूह के विषय में निश्चय से बृहस्पति आदि भी कुंठित हो जाते हैं, यानी अपने आप को असमर्थ मानने लगते हैं, उसके विषय में हम जैसे मंद बुद्धि मनुष्य कैसे, मनुष्य कौन हो सकते हैं? भाई उनके पास तो अवधि ज्ञान है, वे अवधि ज्ञान है और दूसरे काम भी नहीं है, दूसरे काम भी नहीं है। अब अपन के लिए स्तुति करना तो हमारे लिए तो दुनिया भर के काम है। अगर अब कई बातें हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मान के चलो छोटा बच्चा हो और वो कह रहा हो कि हमें मोबाइल देखना, और आपने उसको प्रॉमिस कर दिया हो कि भैया 8:10 पर मतलब हम 8:05 तक 8:10 तक आपको मोबाइल दे देंगे। अब उसके बाद अगर हम स्वाध्याय बढ़ा दें तो विकल्प ही विकल्प खड़े हो जाएंगे, वहां से वो बच्चा परेशान करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ना तो अपना उतना तीक्ष्ण ज्ञान है, ना उतनी बुद्धि है, ना उतना समय है, ना उतने हम हर तरीके से उस अनुकूल नहीं है। और देवताओं की तो क्या है, तो सब तरीके से फ्री है वो, तो उस रूप में भी कैसे भी मतलब आप देख सकते हो। और अवधि ज्ञान है तो क्षयोपशम तो अपने आप में अपन से तो ज्यादा है ही उनका। तो अर्थात हम जैसे तो तेरी स्तुति करना। अब देखो देवों में सिर्फ इतना ही नहीं है, बृहस्पति, देवताओं में भी बृहस्पति जो देवों का गुरु है वह भी असमर्थ अपने आप को मानता है। हम जैसे तो तेरी स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हैं। जब वही असमर्थ है तो बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, इसलिए हे माता, शास्त्र ज्ञान से रहित हमारी जो है वचनों की चंचलता अर्थात स्तुति रूप वचन प्रवृत्ति है उसे तू क्षमा कर। कारण यह कि इस वाचालता का कारण वह तेरी अतिशय भक्ति रूप ग्रह प्रसाच है ना। मतलब जैसे कहते ना किसी को भूत लग गए, है ना, तो इसी तरीके से मुझे भी आपकी स्तुति का बस वो लग गया है और मैं तो स्तुति करूंगा। तो अब उसमें क्या है, करती है वाचाल मुझे प्रभु त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। तो बस वह आम की जो कली है वह कोयल को बोलने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसे आपके इतने गुण हैं कि मैं चुप नहीं रह सकता हूं, मैं बोलने के लिए मजबूर हूं। अभिप्राय यह है कि मैंने इस योग्य ना होते हुए भी जो स्तुति की है वह केवल तेरी भक्ति के बस होकर ही की है, यानी सिर्फ ये मेरी भक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपके सारे गुण गा लिए, ना दुनिया को ये बता रहा हूं ग्रंथ लिख करके कि मैंने स्तुति कर लाड़ी श्रुत देवता की। दुनिया के सामने भी ये लिख दिया पद्मानंद जी महाराज ने कि मैंने ये जो किया है तो कुछ भी नहीं है, मैं तो स्वयं असमर्थ हूं स्तुति करने में। इतने गुण सरस्वती के हैं, जिनागम के हैं। इस प्रकार से यह यहाँ पर आकर के 31वां यह श्लोक है और यहाँ पर अपना जो श्रुत देवता स्तुति है यह कंप्लीट होती है। आगे स्वयंभू स्तुति कल से हम प्रारंभ करेंगे और अभी तक अपने इस प्रकार 15 प्रकरण पूरे हो गए। 15 प्रकरण में भी 806 छंद पूरे हो गए, 939 हैं। अब बस 100 छंदों की बात बची है, लगभग 30 से 40 दिन लगभग का और अपना ये ग्रंथ, और आप सब अपन सब मिलकर के इस ग्रंथ को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार अंत में जाकर के इस एक, क्योंकि ये प्रकरण एक एक प्रकरण है ना अलग अलग, तो अलग अलग प्रकरण में उसका उपसंहार भी आचार्य महाराज करते चलते हैं।